व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राइब करा. आदरणीय डॉक्टर आमटे, रेड्डी जी आप बैठिए. आदरणीय रेड्डी जी और मंच पर उपस्थित मेरे दोनों मित्र और मंच के नीचे उपस्थित सभी मित्र, बंधु भगिनी, तो डाउन टू अर्थ कैसा रहते, ऐसा एक कैसे ऐसे ही पूछना नहीं था उनको, लेकिन पूछा. वहीं से मैं शुरू करता हूं क्योंकि मेरे मन में आ रहा था, तो वो एक ओपनिंग मुझे मिल गई. डाउन टू अर्थ इसलिए रहता हूं कि जो अबोव अर्थ, जैसे आप परम पूज्य कहते हो या ये उस हस्ती का नाम वगैरह से कविताएं, ये सब चीजें आने जाने वाली चीजें हैं और ऊपर की चीजें हैं. ये मैं जानता हूं कि बता परम पूज्य मेरा नाम मुझे नहीं मिला है, वो जिस कुर्सी पर संघ ने मुझे बिठाया है उसका अभिधान है. आप यहां बार बार मुझे परम पूज्य कहते हो तो डाउन टू अर्थ होने में मुझे दिक्कत जाती है. तो मैं यहां आता हूं, ये सब छोड़ के आता हूं क्योंकि वो है तब तक तो रखना है उसको, उसका लिहाज भी करना है. परंतु अंदर अपने को पता है मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं. वो चक्कर घूमता है ना, गर्मी के दिनों में हवा का चक्कर घूमता है और सूखा पत्ता होता है, उसकी कोई ताकत है नहीं, कोई योग्यता है नहीं, लेकिन उसकी चपेट में आ गया तो ऊपर जाता है. अब ऐसे ऊपर जाना या नीचे रहना, ये तो संयोग की बात है, भाग्य की बात है. कौन क्या करता है या कौन कहां दिखता है, ये भाग्य की बात है. लेकिन कौन क्या है, ये वास्तविक बात है. हमको पता है क्योंकि हम सब जानवरों के डॉक्टर हैं. तो मनुष्य तो बुद्धि है, मनुष्य में तो वो रूप लेता है, अपने आप को अच्छा दिखाता है. लेजिटिमेट है, खराब क्यों दिखाना, लेकिन ऐसा अच्छा दिखाने में वो जो नहीं है वो भी दिखाता है. जानवर ऐसे नहीं करता है, वो जैसा है वैसे ही दिखता है. और कभी कभी उसको वो मनुष्य से ज्यादा समझदारी दिखाता है, ये हम सब लोगों को पता है. पशुओं में कोई अगर बीमार है, झुंड बनाकर चलने वाले, झुंड बनाकर उड़ने वाले, ऐसे जो पशु पक्षी है, उनके सहजीवन में कोई बीमार है तो उसकी चिंता वो करते ही है. और अभी डॉक्टर आमटे ने बताया कि 1.25 करोड़ लोगों का हमको ध्यान ही नहीं है. जिस जमाने में वो कानून बने होंगे उस जमाने में इसको तो भयंकर शाप माना जाता था. क्या क्या उस समय की प्रचलित मान्यताएं थी इसके बारे में. अभी ज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है. ये ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, और ये ऐसी बीमारी नहीं जो केवल अपने सान्निध्य से अपने को छू जाए, ऐसा नहीं है. लेकिन अब ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद भी मन से डर भाग जाएगा. वो करें, कितना समय लगता है, पशुओं को ऐसा समय नहीं लगता. तो इसलिए डाउन टू अर्थ मनुष्य को रहना है तो मनुष्य को ये जो दिखने वाली बात है उसमें जितना आवश्यक उतना ही रहना, उससे ज्यादा नहीं रहना. कुछ आवश्यक रहना पड़ता है. लोग जिस स्थान पर होते उस स्थान का कुछ मान होता है या कुछ होता है, उसको संभालना पड़ता है. परंतु अंत में ये सब आने जाने वाली बातें ही है. निश्चित बात हम है, हम जो भी है, जैसे भी है, हम कितने उपयोगी है, क्योंकि हमको बुद्धि मिली है.
पशुओं को बुद्धि नहीं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी भी नहीं है। उनका निश्चित नियत क्रम है, जन्मेंगे और मरते दम तक जिएंगे, एक दिन मर जाएंगे। उनको विचार नहीं है, इसलिए उनको ये विचार नहीं आता हम क्यों जन्मे, हमारा क्या होगा, हमको क्या करना है, कुछ नहीं। उनका अनुशासन निश्चित है, वो जन्मे है, मरते दम तक उनको जीना है। एक वो असम में जतिंगा है, वहाँ कुछ पक्षी जाके आत्महत्या करते ऐसा मानते हैं, अन्यथा कोई पशु पक्षी आत्महत्या करने वाले हमको पता नहीं, क्योंकि जरूरी ही नहीं है उसकी। मनुष्य को विचार है तो मनुष्य जिम्मेवार है, और उसका जीवन वो खुद के लिए केवल नहीं होगा, वो दूसरों के काम आ सके इतना खुद की चिंता करें, इतना अपने आप को सक्षम रखें। और मुझे बड़ा आनंद है कि हम सब लोग ऐसा विचार कर रहे हैं, इसलिए सारे ऐसे कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, सुखी जीवन को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के पुरस्कार हम देते हैं। और सबसे अधिक आनंद मुझे ऐसा है, तीसरी बार आया हूं मैं, है ना, अपना तीसरा है ये, तो आपने अपना जीवन सेवा में लगाने वाले किसी व्यक्ति को पहली बार बुलाया, ये बहुत अच्छी है। जो स्वनाम धन्य बाहर जिन प्रसिद्ध है, हमारे जैसे जिनके फोटो छपते हो, उनको नहीं बुलाया तो भी चलेगा। मुझे तो नहीं बुलाया तो भी मैं हूं ही, क्योंकि मैं चंद्रपुर वाला हूं, ये कोई बदल नहीं सकता। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूं, ये भी कोई बदल नहीं सकता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, ये भी कोई बदल नहीं सकता, बाकी बदलता है। तो मैं तो हूं ही, या मेरे जैसे जो लोग हैं वेटरनरियंस, वो आपके साथ है ही। लेकिन जो अधिकार रखते हैं इन बातों को बताने का, अपने कार्य से अधिकार रखते हैं, उनको वक्तृता वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने मन में जो है वो बोलते हैं, तो वही प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप बुलाना आपने प्रारंभ किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आप जो करते हो ना, तो सारी दुनिया में, देश में घूमते समय एक वेटरनरी डॉक्टर के नाते मुझे बहुत उसके कारण एक गौरव का अनुभव होता है। आप सबको पता है, एक समय में वेटरनरी डॉक्टर मैं हूं, ये बताने के लिए लोग हिचकते थे। यानी हम लोग जब कॉलेज में थे तब तो ये स्थिति थी, किसी को अगर थोड़ा खिजाना है तो शाम को बरडी पर घूमने के लिए आते थे। तो फिर हमारे कॉलेज का एक विद्यार्थी, 4 लोगों में वो है ना, वो जा रहा, वो वेटरनरी डॉक्टर है, ऐसा बोलता था। ऐसी स्थिति थी। अब ऐसी नहीं है, अब ऐसी नहीं है। इसका कारण है 2-3 बातों की साधना आपने, हम सब लोगों ने की है, आप भी कर रहे हैं। मैं तो छूट गया उससे, मैं संघ में आ गया। लेकिन जो अभी अपने फील्ड में कार्यरत है, वो लोग तो एक तो ज्ञान की साधना कर रहे हैं, उसके चलते जो उपलब्धियां है उसको समाज देखता है, तो उसके मन में ये बात आ गई कि ये भी एक महत्व का क्षेत्र है। दूसरी बात है कि हम लोग अपने क्षेत्र के बाहर भी समाज के क्रियाकलापों में है। यानी हमारे डॉक्टर अनिल वैद्य ये ज्योतिष शास्त्र को, और हमारे बखारी साहब, उनके भाषण से आपने समझा होगा, वो बहुत अच्छे अभिनेता है। ऐसे तरह तरह के क्षेत्रों में हमारे लोग हैं, उन्होंने नाम कमाया। तो अपना एक गोलबंदी बनाकर उसके अंदर बैठे नहीं रहे, आउटरीच है उनका। और तीसरी और सबसे महत्व की बात है कि वो लोग कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं। ये सेवा जितनी बढ़ेगी उतना अपने आप लोगों में हमारे बारे में भावना अच्छी बनेगी, क्योंकि सेवा बनती है तो अपनापन बढ़ता है। सेवा तो अपनेपन से होनी चाहिए ना, सेवा करना ये फैशन के नाते नहीं करना।
सेवा करना अपने पुण्य या कीर्ति के लिए नहीं करना। मन से अपनापन लगता है और अपना व्यक्ति दुखी है तो करना, ऐसे करना, ऐसे ही इनका काम है, हम जानते हैं। अब उन्होंने बताया संघ कार्यालय उन्होंने पहले देखा है मेरे से, वो बात सही है, मेरे से बड़े 3 साल। लेकिन उसके कारण एक स्मरण आया मुझे कि हमारे दक्षिण क्षेत्र के प्रचारक थे यादवराव जोशी, वो डॉक्टर बाबा आमटे के वो मित्र थे। तो डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी संपन्न करते समय उनको समिति में आने की विनंती करने के लिए किसने जाना, तो यादवराव जोशी आनंदवन गए थे। उन्होंने बताया उस समय एक कहानी कि अपने जवानी की आयु में क्रांतिकारक वगैरह ये आकर्षण रहता ही है, वो बाबा को भी था। उसके चलते उन्होंने कहीं से एक पिस्तौल प्राप्त किया और अपने पास रखा। जिनको पता चला सब लोगों ने उनको डांटा। एक डॉक्टर हेडगेवार थे, वो जाके उनको मिले और उनको कहा कि ये जो करने के पीछे तुम्हारी वृत्ति भावना है वो बहुत अच्छी है, उसको कायम रखो, लेकिन ऐसा करते समय थोड़ा आगा पीछा देख के करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा यादवराव जी जोशी ने उनको बताया। तो ये संबंध है, पहले से चलता आया है, हम याद रख के आगे रखते तो चलेगा भी। हमारे चंद्रपुर के विभाग प्रचारक सुनील देशपांडे वगैरह थे, तो उनका जाना आने भी था, योगेश बापट का भी था। ये क्यों है? इसलिए है कि ये समान धर्मा लोग हैं। जो कुछ करना है अपनेपन से करना है ना। वो कड़वड़ा ऐसा कहते हैं मराठी में। तो कड़वड़ा यानी वो जो एक करुणा है वो बिना लाभ के प्रीति करती है, ऐसा वचन है। ऐसी कळवळ्याची जाती लाभाविण करी प्रीति। वो मन में है और सेवा करना, वो मन में आना, ये मनुष्यता का लक्षण है। ये भी पशुओं में ये नहीं होता, होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य की करुणा का दायरा वो दायरा है ही नहीं, वो सर्वव्यापी है। तो अपने मनुष्यता का अनुभव करने के लिए ये करना, ऐसा जो कर रहे हैं इसलिए हमको बता सकते हैं, उनका बताने का परिणाम भी होगा। उनको आपने बुलाया ये मेरे लिए, आप बहुत काम करते हो तो मैं मुझ पर ताव देता हूं, ऐसा हो जाता है। ऐसा मेरे लिए मुझ पर ताव देकर बताने की कि मैं भी वेटरनरी डॉक्टर हूं, ऐसी एक बात हो गई। और उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। मैं उनके कहने का समर्थन करूंगा। उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है, जरूर जाइए। जहां जहां ऐसे काम प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से होते हैं वहां हमको जाना चाहिए। और आयु की अवस्था कोई भी हो, अपनी जितनी शक्ति है उसका उपयोग वहां अगर है तो उपयोग करा देना चाहिए, क्योंकि आखिर समाज बड़ा इसी से होता है। बाकी सारी जो बातें हैं, आर्थिक दृष्टि से एक सामर्थ्य, सामरिक दृष्टि से सामर्थ्य, ये सारी बातें समाज आपस में अपनापन और एकता कितना रखता है उसका परिणाम होता है। उसके सूत्र मजबूत करने में एक सूत्र यह है, अपनेपन का एक सूत्र यह है कि आप और हम, इसमें अपनेपन का कारण कोई समानता है। जैसे आप भी वेटरनरी डॉक्टर हो, मैं भी वेटरनरी डॉक्टर हूं, तो एक स्वाभाविक आधार बन जाता है। ऐसा सबको जोड़ने वाला कोई आधार होता है, और केवल आधार होता है ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष आचरण में आता है। अपने लोग हैं तो अपने लोगों के सुख दुख में भागदौड़ होती है, और अपने लोगों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। वो बीमार भी हो गया, कुष्ठ से भी पीड़ित हो गया, और भी कोई भयंकर बीमारी है, कोरोना ही है। कोरोना के 2 साल हमने देखा, कोरोना के कारण बड़ा डर था, घर के लोग भी पास नहीं आते थे। एक तरफ ये चित्र था, दूसरी तरफ ये भी चित्र था
कि जो जान पहचान के नहीं, ऐसे लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। ये अपनेपन का प्रत्यक्ष आविष्कार है, उसकी अभिव्यक्ति है। शब्दों से अभिव्यक्ति होती वो नहीं, प्रत्यक्ष कृति से। तो ऐसी अभिव्यक्ति मनुष्य के जीवन में होती है, इसलिए वो मनुष्य कहलाता है। ये अपनेपन ही सारी बातों का आधार है। धर्म का भी आधार वही है, मानवता इसी को कहते हैं, बंधुभाव यही है, ये सारी बातें। लेकिन भाषण में है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बोलने के लिए बताया गया है। और बाकी तो आजकल प्रोफेशन में मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। इतना एक काम बताते हैं, आकर थोड़ा बोलो, तो साल में एक बार आकर करने में क्या हर्ज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वास्तव में डॉक्टर आमटे की बात हो गई, वो अपनी एक आज के लिए फाइनल बात मानकर चलना चाहिए, ये हमको करना है। हमारा जो सारा गुण संपदा का गौरव है वो इसीलिए है कि वो इस काम में आए। कबीर जी का वचन है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा ऊंचापन किसी काम का नहीं रहता। ऊंचेपन का गौरव होता है, गुणवत्ता का गौरव तो होना ही चाहिए। किस लिए होना चाहिए? कि कितने काम आई अन्य लोगों के, देश समाज का दुख दूर करने के लिए, पीड़ा दूर करने के लिए, कलह दूर करने के लिए, ये सारी बातें कितनी काम आई, उस पर उसका और गौरव वास्तव में निर्भर है। इसको याद देने के लिए इन सब बातों का गौरव होता है, वो भी हम कर रहे हैं। और हम ये भी कर ही रहे और बढ़ाए। जितना समय है, जहां रुचि है, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अपने सामर्थ्य का उपयोग कर दूसरों के जीवन में, सृष्टि के जीवन में, समाज के जीवन में, पशुओं के भी जीवन में आनंद करना। मैं लुधियाना गया था, वहाँ एक पशुओं का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल कैसा है, उनको पता चला कहीं पर कोई पशु पड़ा है, बीमार है अथवा घायल है, तो एम्बुलेंस भेज के उसको ले आते हैं, पूरा ठीक होने तक वहाँ रखते हैं और करते हैं। ऐसी सेवा चलती है। एक अपना घर नाम का प्रकल्प चलता है, वो भी ऐसा ही है। उनको पता चला कोई मनुष्य कहीं पर निराधार है, तो उठाकर ले आते उसको और पूरा उसका ठीक होने तक वो करते हैं। मांगते कुछ नहीं है किसी से। उनके अब 51 केंद्र हो गए, एक एक केंद्र में 4-4 हजार लोग ऐसे वो रखते हैं। एक दंपति है, उन्होंने तय किया कि बायोलॉजिकल संतति हमको नहीं चाहिए, ये सारे दिन दुखी यही हमारी संतति है। और ऐसे लोगों को लाके वो सेवा करते, उनको प्रभु कहते हैं सबको, वही उनके लिए भगवान है। और जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ जो आवश्यकता है उसका एक पत्र लिखते हैं भगवान को और ब्लैक बोर्ड पर लिख के रख देते हैं। भगवान 2 दिन के बाद 40 बोरा गेहूं लगेगा, उसकी आवश्यकता है, लिख देते हैं। कोई आता है, पढ़ता है, देता है, नहीं देता है, चिंता नहीं। वो चिंता नहीं करते इसकी, उनके मन में है, वो जितना है वो उसके साथ टूट पड़ते और सेवा करते। उनको ऐसे ही सेवा करने वालों के एक मेले में बुलाया था, तो सेवा, छोटी मोटी सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो अच्छा प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, उसमें उन्होंने अनुभव बताए लोगों ने, कोई सहायता नहीं करता, कोई साथ नहीं आता, वगैरह वगैरह। इनका भाषण सबसे आखिरी था। इन्होंने कहा कि जब हमको लगने लगे कि कोई साथ नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता, तब मानना चाहिए कि अपने सेवा में कुछ कमी है। हमारी सेवा ठीक चलती है, शुद्ध मन से चलती है, तो मांगना कुछ नहीं पड़ता। आनंदवन भी उसका ही उदाहरण है। सब प्रकार की विपरीत परिस्थिति में, लोगों के विरोध में ये प्रकल्प चला बढ़ा और अपने कार्य करने में एक दूर तक यशस्विता पाई और चल रहा है, पूरा होते तक चलेगा। ये क्यों चलता है? बाकी सारी बातें तो बाद में आई, लेकिन मुख्य बात वो स्वत्व है, सत्व है। ये करना है,
करना है तो करना है, कुछ मिले नहीं मिले करना ही है, मिलने के लिए है ही नहीं। ये अंदर की जो है लाभाविण करी प्रीति, उसका ये परिणाम है। जानवरों के डॉक्टर इसको ज्यादा समझ सकते हैं कि उनको न बोलने वाले और मारने वाले लोगों में ही ज्यादा काम करना पड़ता है, उन्हीं में करना पड़ता है। उनके पेशेंट उनको धन्यवाद नहीं देते, वो लात मारते, सींग मारते। वाइल्ड लाइफ में जाते तो वो काटते वाटते भी होंगे, इनको मालूम है डॉक्टर कुलकुटे को, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो हम इसको अधिक समझ सकते हैं, इसलिए अधिक समझना चाहिए, अधिक सक्रिय होना चाहिए। मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, इनके भाषण पर मेरे मन में जो आया आपके सामने रख दिया। मुझे कुछ समय बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया, वास्तव में और बोलने की आवश्यकता नहीं है उनके बाद, लेकिन मेरा काम करने की बुद्धि से मैंने 4 शब्द आपके सामने रखे। विचार कीजिए, आपको अच्छा लगा स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपका विचार आपके पास है, करिए जो कुछ करना है। आपको धन्यवाद ही मुझे देना है। याद रखकर मैं बाहर हूं तो भी मुझे हर साल बुलाते हैं और आप सबके दर्शन का लाभ देते हैं। और बहुत दिनों से न मिलने वाले लोग, जैसे डबरे मामा आप कितने सालों के बाद मिले हैं, हमारे सीनियर थे कॉलेज में, ऐसे सब लोग हैं, वो मिलते हैं, गुरुजनों का दर्शन होता है और कोई फिक्र नहीं, जीवन की कोई चिंता नहीं, वैसे जिम्मेवारी कुछ नहीं, और सीखना चल रहा है। ऐसे जीवन में जो आनंद रहता है, उस आनंद का पुनर्स्मरण आपके कारण मुझे मिलता है। इसलिए आपको धन्यवाद देकर, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और आप सभी सज्जनों को नमस्कार करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त।